कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आजकल हम लोग लाभ और हानि वाला चैप्टर देख रहे हैं। कल मैंने आपको उसके बेसिक फार्मूला वगैरह बताए थे, आप उन फार्मूला के बेस पे ही क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके, ठीक है। बिना फार्मूला किए नहीं होने वाला। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा है जैसे त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री, वो उसमें लिखा है कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप क्या करना, साइन कॉस टेन इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, इनकी वैल्यू याद रख लेना। और दूसरा क्वेश्चन नॉर्मली आएगा, जैसे साइन 60 माइनस कॉस इतनी की वैल्यू कितनी होगी, या इनमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे। उतना तो बच्चों कर ही लोगे, क्योंकि ये बहुत मतलब बेसिक चीज़ है और मेरे कराने तक बहुत टाइम हो जाएगा उसमें, ठीक है। क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। अब कोई कहता है स्केलर का कराओ, कोई कह देता है एलटी के लिए पढ़ा दो, कोई कहेगा प्रवक्ता का ये करा दो, कोई कहेगा एसआई के लिए पढ़ा दो, कोई कहेगा पीसीएस का, कोई आरओ का। तो बहुत बर्डन हो जाता है बच्चों। एक इसीलिए यूट्यूब के माध्यम से एक ऐसी चीज़ ही दी जा सकती है जो सबके लिए मतलब अपने आप पे क्या हो, एक बैलेंस हो। अब पता लगा मैंने मैथ्स पढ़ा दी पूरे 3-4 महीने, बाकी बच्चों का कुछ हो ही नहीं पा रहा, तो मैथमेटिक्स के मेन चैप्टर में कराऊंगा। इसके अलावा जैसे जो लास्ट के चैप्टर माध्य माध्यिका बहुलक वाला चैप्टर है, वो बहुत बेसिक है। एक बार आप ट्राई करना, आप कर लोगे उसको। नहीं कर पाओगे तो फिर बताना, वो भी करा ही देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, कल के फॉर्मूला पे आधारित जो क्वेश्चन होंगे बच्चों, जो मैंने कल आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, उस पे हम लोग करेंगे। एक साइड में सबसे पहले मैं अपने आप पर फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। लाभ परसेंट क्या होता है बच्चों, लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, ठीक है। यहां लिख देते हैं, देखो लाभ परसेंट, कितना लाभ परसेंट निकालना है, लाभ होगा इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य किसको बोलते हो, तो जिसपे आपने खरीदा है। इसी प्रकार से एक हानि परसेंट होता है, कितने परसेंट की हानि हुई, लॉस हुआ, ठीक है। हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, ठीक है। और दो चीज मैंने आपको बताया था, यदि लाभ परसेंट और हानि परसेंटेज दिया हो, तब अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालना है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट था, ठीक है। देखो तीसरा लिखो, विक्रय मूल्य जब लाभ परसेंट दिया हो, मतलब आपको लाभ का परसेंटेज दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, बोला था क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंटेज, कितना लाभ परसेंट हुआ अपॉन 100, ठीक है। यही तो करते थे ना कल तक आप, यही ध्यान रखो, मैंने जो कल फॉर्मूला बताया था। इसी प्रकार से अगर आपको विक्रय मूल्य तब निकालना हो जब हानि परसेंटेज दी हो, विक्रय मूल्य जब हानि परसेंटेज दी हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस कर देना बोला था मैंने, ठीक है। हानि में हमेशा माइनस करना है, माइनस परसेंट अपॉन 100। इनके आधार पे आपके सारे क्वेश्चन बन जाते थे, यहां से क्रय मूल्य आप निकाल लोगे, ठीक। तो इसी बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, इनके फॉर्मूले पे आधारित बेसिक क्वेश्चन। दो टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सेकंड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अगर आप इसमें लिखना शुरू करोगे तो पहला आप यहां से क्वेश्चन लिखना, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 480 रुपए में बेचकर 20% लाभ कमाया, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 480 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाया। पूरा क्वेश्चन लिख लेना, पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार, ठीक है। आप लिख लेना, एक व्यक्ति ने, हाँ ये आया आपका, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 480 रुपए में बेचकर 20% का लाभ पाया, ठीक है। देखो क्या किया उसने, पूरा क्वेश्चन लिखना पहले। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 480 रुपए में बेचकर 20% का लाभ पाया। यदि वह घड़ी 320 रुपए में बेचे तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा। यदि वह घड़ी 320 रुपए में बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो अब सबसे पहले आपसे क्या पूछा, सबसे पहले क्या करोगे, क्या पूछा गया है, लाभ ऑब्लिक हानि परसेंट, इनमें जो भी होगा। अब आपको लाभ निकालना है, हानि निकालना है, ये कैसे पता चलेगा, जब आपको ये पता चल जाएगा उसने खरीदा कितने में, बेचा कितने में। खरीदा ज्यादा में, बेचा कम में, तो इसका मतलब उसको हानि हुई है। खरीदा कम में, बेचा ज्यादा में, इसका मतलब उसको लाभ हुआ है। तो लाभ निकालना है अथवा हानि निकालनी है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा, जो पूछा गया है लाभ या हानि परसेंटेज, उसको आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। सेकेंड स्टेप क्या करना है, जो चीजें दी गई होंगी। अब देखो, एक व्यक्ति ने अपनी एक घड़ी 480 रुपए में बेचकर, 480 रुपए में बेचकर, बेचना मतलब विक्रय मूल्य क्या दिया है बच्चों, विक्रय मूल्य कितना दिए हैं, 480 रुपए, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 480 रुपए में बेचकर 20% का लाभ पाया, 20% का लाभ पाया। क्या दिया है बच्चों, लाभ परसेंटेज दिया है, लाभ परसेंटेज दिया है क्या, 20%, ठीक है। फिर क्या कह रहा, यदि वह घड़ी को 320 रुपए में बेचे तो, यानी उसने सेकंड विक्रय मूल्य कितना कह रहा, 320, तो उसको लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा ये पूछ रहा है। अब देखो विक्रय मूल्य तो दे रहा है, हमें सबसे पहले ये पता चल जाए
कि उसने उस घड़ी को खरीदा कितने में। जब उसने घड़ी खरीदा होगा और फिर उसने देखो विक्रय मूल्य 2 कितना दिया उसने क्या कहा, विक्रय मूल्य सेकंड वाला कितना दे रहा हूं, सेकंड विक्रय मूल्य कितना दे रहा, यदि वह घड़ी को 320 रुपए में बेचे तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा। अब ठीक है, इतने में उसने बेच, देखो फर्स्ट में उसने इतने में बेचा तो इसका इतना मिला, इससे हमें कुछ नहीं करना। लेकिन अगर वो बंदा इसको इतने में घड़ी को बेच दे तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा। बच्चों लाभ या हानि परसेंटेज तब पता चलेगा ना, पहले ये तो पता चले उस इंसान ने घड़ी खरीदी कितने में, उसने क्रय कितने में किया। जब आपको क्रय पता चल जाएगा, विक्रय बोल रहा कि इतने में ये बेचेगा, ठीक है, तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा आपको, विक्रय बता रहा इतना है, तो लाभ या हानि परसेंटेज, लाभ हुआ या हानि हुआ आपको पता चल जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूले हैं, यही तो फॉर्मूले लगाओगे ना। तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य पता चल जाए घड़ी का, तो क्रय मूल्य कितना होगा इस घड़ी का। देखो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, देखो जब आपको लाभ परसेंटेज दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो, तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो क्रय मूल्य आपको लाभ या परसेंटेज दी, इस वाले में देखो लाभ परसेंटेज दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है, बाकी तो सब पता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में रख दो। तो देखो क्रय मूल्य क्या होगा, फिर कल मैंने फॉर्मूला बताया था, देखो क्रय मूल्य यहीं पे रहेगा, ये विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इंटू, ये साइड में इंटू होता है, ठीक है, 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट, यही तो होगा ना फॉर्मूला, 100 प्लस लाभ परसेंट। तो अब सीधे सीधे फॉर्मूले में रख दो। देखो विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, 480 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 में लाभ परसेंटेज जोड़ो 120 हो जाएगा। देखो 120, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, 12 से 40 बार कैंसिल हो गया, और 40 से 10 को इंटू करो, 400 रुपये। पता चल गया आपको, उस बंदे ने इस घड़ी को 400 रुपये में खरीदा है, यानी 400 रुपये में खरीद रहा, ठीक है, और बेच रहा कितने में, यदि वो 320 में बेचे तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा बताओ, कि लाभ होगा या हानि होगा, पहले तो बताओ। 400 रुपये में खरीद रहा, 320 रुपये में बेच रहा है, तो हानि तो होगी ना। कितने रुपए की हानि हुई, 80 रुपये की, लेकिन किस में निकालना है, परसेंटेज में। हानि परसेंटेज कितना होता है बच्चों, हानि परसेंट, हानि कितने रुपए की होगी, 80 रुपये की होगी ना। 400 में खरीदा, 320 में बेच, 80 इंटू फॉर्मूला देखो 100 अपॉन क्रय मूल्य, कितने में खरीदा इसने, 400 रुपये में, बस हो तो गया, 0 0 0 0, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ से 4 से 80 कितने बार कटेगा, 20 बार, तो कितना परसेंटेज की हानि हुई बच्चों, 20% की हानि हुई। क्या ये क्वेश्चन ऐसा टफ है, आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखने वाला, इतना टाइम लगता थोड़ा ना एग्जामिनेशन में। जब आप प्रैक्टिस करोगे क्या दिया है पेपर में क्या नहीं दिया है, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से लिखो, पहले क्वेश्चन लिख लेना, फिर उसके बाद सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, दो इसी का अगला क्वेश्चन लिखोगे, लिखो इसी में लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, एक दुकानदार ने एक कैलकुलेटर को 558 रुपए में बेचकर, एक दुकानदार ने एक कैलकुलेटर को 858 एक दुकानदार ने एक कैलकुलेटर को 858 रुपए में बेचकर 10% लाभ कमाया। लाभ प्रतिशत कितना दिया बच्चों, लाभ परसेंटेज 10% लाभ कमाया, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा, यदि वह उसे 819 रुपए में बेचे तो, यदि वह उसे विक्रय मूल्य कितने में कर दे, सेकंड विक्रय मूल्य 2 कितना है, 819 रुपए में बेचे, यानी पहले उसने इतने में बेचा तो 10% का प्रॉफिट हुआ। अब कह रहा है अगर वो 819 रुपए में बेचे तो उसे लाभ या हानि परसेंट कितना होगा, तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा बताओ, सेम है या नहीं है बताओ। अब मैं यहां इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं, आपका टाइम पास करूं तो कोई फायदा नहीं है। देखो सेम है, आपको पता है कि उसने इतने रुपए में बेचा तो इतना कमाया, तो आपको इतने में बेचे तो कितना कमाएगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए कि आखिर उसने घड़ी खरीदी कितने में। जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं पता होगा बच्चों तो आप नहीं कर पाओगे। तो क्रय मूल्य किसने, जब लाभ या हानि परसेंटेज दी हो तो क्रय मूल्य आप निकाल दोगे, तो विक्रय मूल्य इंटू 100, ये इधर आएगा ना, कल फॉर्मूला देखना, विक्रय मूल्य को 100 से इंटू करोगे और नीचे चला जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है पहला उसका 858 इंटू 100 ये वाला आ गया, ठीक है। कल का फॉर्मूला देखा, अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 यानी 100 तो रहा, लाभ परसेंट 10 है तो 110 हो गया, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इससे आपका क्या आ जाएगा बच्चों, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आएगा बच्चों, 858 इंटू 100 अपॉन 110, तो इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 780 रुपये आएगा, ठीक है, 780 रुपये आएगा, सॉल्व कर देना। अब क्या कह रहा, यदि वह इसको 819 में बेचे, तो अब बताओ 780 में खरीद रहा,
819 में बेचेगा तो लाभ होगा या हानि होगा, खुद बताओ। लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 780 और 819 का गैप कितना हो गया? 20 और 39 रुपीज का गैप हो गया। ठीक है, तो 39 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो लाभ परसेंट कितना होगा? लाभ इंटू 100, यानी लाभ परसेंटेज कितना होगा? उसको लाभ होगा 39 इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। कितने में खरीदा इसने? 780 रुपये में खरीदा है। ठीक है, 0 से 0 कर क्या? 39 से 78 2 बार, 2 से 10 कितने बार? 5 बार। कितने परसेंटेज का लाभ होगा बच्चों? 5। अब देखो पहला जब क्वेश्चन किया वो लंबा जा रहा था, अब देखो इतना छोटा छोटा, और इससे भी छोटा हो सकता है जब आप डायरेक्ट फॉर्मूले आपको बताऊंगे। आप एक फॉर्मूला ये रखना लाभ परसेंट, और एक विक्रय मूल्य, और हानि होगी तो माइनस कर देना। ठीक है, इसी प्रकार से एक हानि वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हानि में हमेशा माइनस करोगे, इस चीज को आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे अपने। ठीक है, पक्का ध्यान में रखना। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो अगला क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, हानि वाला करा देता हूं मैं। हाँ लिखो, ठीक हो गया। लाभ हानि परसेंट। ठीक है, एक व्यापारी ने 12,580 रुपए में टेलीविजन को बेचकर 25% लाभ कमाया। ठीक है, लिखो एक व्यापारी ने 12,580 रुपए में, एक व्यापारी ने 12,580 रुपए में टेलीविजन को बेचकर 25% लाभ कमाया, यानी लाभ का परसेंटेज क्या दिया है बच्चों? 25% लाभ कमाया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है इससे आगे? यदि वह उसे 11,332 रुपए में बेचे, विक्रय मूल्य कितना कर दे कह रहा हूं? 11,332 रुपए में बेचे, तो उसे हानि परसेंट, लाभ या हानि परसेंट उसका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब आपको लाभ हुआ है या हानि हुई है, ये आप कैसे निकालोगे? जब आपको पता चलेगा कि इसने खरीदा कितने में था। तो सिंपल सा क्या करना, मैं आपको बता रहा हूं। देखो विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, लाभ परसेंटेज इतना दिया है, तो यहां से आप क्या निकाल लोगे? क्रय मूल्य। आखिर उस बंदे ने खरीदा कितने में, इस फॉर्मूले से। ठीक है, क्योंकि लाभ परसेंट दिया है तो इससे आप क्रय मूल्य निकाल दोगे। जैसे ही आपको क्रय मूल्य पता चलेगा तो आप क्या करोगे? अब देखो क्रय मूल्य या तो इससे बड़ा आएगा या छोटा आएगा। आप देखना इससे छोटा आ रहा है तो इसको प्रॉफिट हुआ है, इससे ज्यादा आ रहा है तो इसका नुकसान हुआ है। तो जैसा भी होगा, अगर इससे ज्यादा की वैल्यू है और कम में बेच दिया तो नुकसान हुआ, तो हानि परसेंटेज निकाल लोगे ऐसे। और इसका अगर मतलब खरीदा कम में है और बेचा ज्यादा में तो प्रॉफिट यानी लाभ परसेंटेज निकाल लोगे। इस तरीके के हैं बच्चों टाइप 1 के क्वेश्चन, और मुझे लग नहीं रहा कि आपको इन क्वेश्चंस को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस तरीके से करना। अगला क्वेश्चन लिखो, 3-4 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखो, आप प्रैक्टिस के लिए आपका हो जाएगा, आंसर लिखते रहना। ठीक, देखो एक व्यापारी को 23,750 रुपए में कंप्यूटर बेचकर, एक व्यापारी को 23,750 23750। ठीक है, एक व्यापारी को 23,750 रुपए में कंप्यूटर बेचकर 5% की हानि हुई। यदि वह कंप्यूटर को 27,500 रुपए में बेचता है 27500, यदि वह कंप्यूटर को 27,500 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। निकाल दोगे इसको, इजीली आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, एक बढ़ई को 1800 रुपए में टीवी ट्रॉली बेचकर, एक बढ़ई को 1800 रुपए में टीवी ट्रॉली बेचकर 10% की हानि हुई। एक बढ़ई को 1800 रुपए में टीवी ट्रॉली बेचकर 10% की हानि हुई। यदि वह ट्रॉली को 2500 रुपए में बेचता है, यदि वह ट्रॉली को 2500 रुपए में बेचता है तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा? लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है, कितने रुपये का लाभ होगा, तो प्रॉफिट पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका चेक कर लेना इसको। अब मैं बता रहा हूं इसका आंसर है 500 रुपए, आप निकाल लेना। इसका आंसर 500 रुपए आना चाहिए जो अभी कराया बड़े वाला, और इससे पहले वाला जो है उसका लाभ परसेंटेज आना चाहिए 10%। ठीक है, मैंने आंसर बता दिया आपको, आप लोग प्रैक्टिस करना। अब आता है बच्चों आपका टाइप अगला क्वेश्चन, अगला टाइप लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, लिखो पहले क्वेश्चन लिख लो, किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 11 संतरे बेचकर, किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 11 संतरे बेचकर 10% की हानि हुई। किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 11 संतरे बेचकर 10% की हानि हुई। उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे 10% का लाभ हो? उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे 10% का लाभ हो? इस प्रकार का जो क्वेश्चन है बच्चों ये पेपर में आता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। एक व्यक्ति को 1 रुपए में 11 संतरे बेचकर 10% की हानि हुई। उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे 10% का लाभ हो? ठीक है, इसको कैसे करना है? सबसे पहले देखो, आप एक एक संतरे का वो निकाल लोगे क्या कि विक्रय मूल्य क्या है। तो क्वेश्चन इस तरीके सॉल्व कैसे करना है, देखो क्या कहा इसने,
एक व्यक्ति को 1 रुपए में 11 संतरे बेचकर, यानी 1 रुपए में उसने कितने संतरे बेच रखे हैं? 11। तो आपको ना 11 संतरों की वैल्यू, 11 संतरों का जो बिक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो आप 1 संतरे का निकालोगे सबसे पहले, ठीक है। हमेशा ऐसे करोगे। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो 11 संतरों का बिक्रय मूल्य कितना रुपया बच्चों? 1 रुपया। ऐसे ही करना है, ठीक है। सबसे पहले बिक्रय मूल्य पता चल जाए। 11 संतरों का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो आप हमेशा 1 संतरे का विक्रय मूल्य निकालोगे। 1 संतरे का विक्रय मूल्य मतलब 1/11 हो जाएगा, ये डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। यानी उसने 1 संतरा कितने रुपए में बेचा बच्चों? 1/11 रुपए में, ठीक। 1 संतरा उसने कितने में बेचा? 1/11 रुपए में विक्रय मूल्य, ठीक। फिर क्या कह रहा है उसको? 10% की हानि हुई। हानि परसेंटेज कितना दिया है बच्चों? 10%। अब बताओ, विक्रय मूल्य आपके पास पता है, हानि परसेंटेज आपको पता है, तो उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हो नहीं? क्योंकि बिना क्रय मूल्य आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि उसने कितने रुपए में खरीदा, तब तक आप ये नहीं निकाल पाओगे कि वो 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचे, ठीक है। तो आपको बताओ, विक्रय मूल्य दे दिया है, हानि परसेंटेज दे दी है, तो आप इसका क्रय मूल्य निकालोगे? बहुत आसानी से निकालोगे। देखो क्रय मूल्य कौन से वाले फॉर्मूले में लगाओगे? जिसमें हानि परसेंटेज दिया ही है। तो ये वाला कहाँ गया? हाँ ये वाला। तो क्रय मूल्य क्या था कल फॉर्मूला बताओ? विक्रय मूल्य इंटू 100। विक्रय मूल्य कितना बच्चों? 1/11 इंटू 100। ये हुआ ना मतलब विक्रय मूल्य इंटू 100, ये होगा ना विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि परसेंटेज, अपॉन 100 माइनस हानि परसेंटेज। हानि परसेंटेज कितना है? 10। 100 में से 10 माइनस करो 90। यानी क्रय मूल्य कितना आया उसका बच्चों? 1/11 इंटू 100/90। यानी इसको सही तरीके से लिखो 1/11 इंटू 100/90, ठीक है। ये ऊपर आ गया, समझ लो ये ऊपर आ जाता है। अब देख रहा है, इसको सॉल्व यहां मत करना, इसको हमेशा ऐसे ही रहने देना, क्योंकि कैंसिल करने के लिए ठीक होता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो आपको पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा? उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे 10% का लाभ हो? कितने संतरे बेचने चाहिए, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा हो, ठीक है। अगला विक्रय मूल्य क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा हो कितने बेचने चाहिए कि उसे लाभ कितना हो जाए बच्चों? 10% का लाभ हो जाए। अब बताओ, लाभ परसेंटेज दिया हो, विक्रय मूल्य पूछ रहा हो, क्रय मूल्य आपके पास हो, लाभ परसेंटेज दिया हो, ठीक है, विक्रय मूल्य पूछ रहा हो, क्रय मूल्य आपके पास है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला लगाओगे। तो लगा दो फॉर्मूला। विक्रय मूल्य तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये तो हमने निकालना है विक्रय मूल्य। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मैंने कहा था छेड़ना मत, ऐसे ही रहता, 1/11 इंटू 100/90, ठीक है। क्रय मूल्य इंटू क्या है फॉर्मूला? 100 प्लस लाभ परसेंट। लाभ परसेंटेज कितना है? 10। 100 में 10 जोड़ो 110, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों? 100। यानी जो नीचे वाला 100 है ये क्या आ जाएगा अपने आप में ऊपर, ठीक है, अपॉन 100। बस इसको सॉल्व कर दो। क्या दिक्कत है? 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने कहा था मत करना कैंसिल, ठीक है। इस 0 से ये कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो नीचे कितना ऊपर बचा? 1, नीचे बचा 9, यानी 1/9। बस 1 रुपए में 9 संतरे उसको क्या करने चाहिए बच्चों? बेचने चाहिए। तो 1/9 का मतलब 1 रुपए में 9 संतरे उसको बेचने चाहिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये आपको अभी लग रहा होगा, लेकिन आप ना इस पे बहुत अच्छी क्या कर लोगे? स्पीड पकड़ लोगे धीरे धीरे समय के साथ साथ। अभी आपको लग रहा होगा कि यार कैसे होगा, क्या होगा, ये लंबा क्वेश्चन हो गया, बट ये होता नहीं है बच्चों लंबा, ठीक है। ये आप देखना धीरे धीरे बहुत अच्छी क्या कर लोगे, इसमें स्पीड पकड़ लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, देखना अभी मैं बताता हूं। अब जैसे पहला क्वेश्चन था, आपको तरीका यही होगा। आपको क्या करना है? विक्रय मूल्य आपको पहले वाले का निकालना है, उसका क्रय मूल्य निकालना है, बस लाभ या हानि परसेंटेज दो भी, कुछ नहीं करना आपको। विक्रय मूल्य इसमें दिया होगा, पहला वाला विक्रय मूल्य दिया होगा, फर्स्ट वाला विक्रय मूल्य 2 पूछेगा, ठीक है। लाभ ऑब्लिक हानि परसेंटेज में से एक चीज दी होगी, क्या होगी? दी होगी, ठीक है। और क्या कहेगा? क्रय मूल्य आप खुद निकालोगे। बस इतनी चीजें तो हैं, और सारे आपके पास फॉर्मूले ये पड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला इसी तरीके से क्वेश्चन लिखना, फिर आपकी समझ में ये आ जाएगा, ठीक है। एक व्यापारी ने 1 रुपए में 7 अंडे खरीदकर, एक व्यापारी ने 1 रुपए में 7 अंडे खरीदकर उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया। एक व्यापारी ने 1 रुपए में 7 अंडे खरीदकर उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया। उसने 1 रुपए में कितने अंडे बेचे? उसने 1 रुपए में कितने अंडे बेचे, ऐसा कह रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कहा इसने? एक व्यापारी ने 1 रुपए में 7 अंडे खरीदकर,
7 अंडे खरीदकर उन्हें 40% लाभ पर बेच दिए। यानी आप क्या करोगे, हमेशा वस्तु पहले लिखोगे, 7 अंडे, ठीक है, का क्रय मूल्य, यानी 1 रुपए में खरीदा ना उसने कि 1 रुपया, तो 1 अंडे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1/7 रुपया, ठीक है। और क्या दिया है साथ में, लाभ प्रतिशत दिया है, कितना दिया बच्चों, लाभ परसेंटेज 40%। अब बताओ, क्रय मूल्य दिया है, ये आ गया ना क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत आपको दिया है, तो क्या कह रहा, उसने 1 रुपए में कितने अंडे बेचे, क्या पूछ रहा, विक्रय मूल्य। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। देखो लाभ परसेंटेज दिया है, क्रय मूल्य दिया है, तो क्या पूछ रहा अपने आप में, विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, क्रय मूल्य कितना है, 1/7 इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 में 40 0 140 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 100। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 7 से 14 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से 10 5 बार कर, तो 1/5, यानी उसने 1 रुपए में बच्चों 5 मतलब 5 क्या करने चाहिए, अंडे, ठीक है। तो उसने 1 रुपए में कितने अंडे बेचे, 5 अंडे उसने 1 रुपए में बेचे, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हो जाता है। अगला क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति को 1 रुपए में 12 संतरे बेचकर, एक व्यक्ति को 1 रुपए में 12 संतरे बेचकर, एक व्यक्ति को 1 रुपए में 12 संतरे बेचकर 20% की हानि हुई, ठीक है। हानि परसेंटेज दिया है, तो एक्टिव हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, देखो कितने सिंपल है। क्या काश ने, एक व्यक्ति को 1 रुपए में 12 संतरे बेचकर, यानी 12 संतरे का विक्रय मूल्य, कितना है, 1 रुपया है, तो 1 संतरे का निकालोगे हमेशा, ठीक है। 1 संतरे का कितना हो जाएगा, 1/12 रुपये। बेचकर क्या हुआ, कह रहा हूं 20% की हानि हुई। क्या दे रखा है बच्चों, हानि परसेंटेज कितना दिया है, 20% दिया है, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगा, आपको क्रय मूल्य इजीली निकल जाएगा। क्रय मूल्य ये वाला हानि परसेंटेज देने पे, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, क्रय मूल्य कितना होगा, ये क्रय मूल्य तो ऐसा रहा, ये विक्रय मूल्य से 100 होगा ना, विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका, 1/12 इंटू 100, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य इंटू 100, अब ये अपॉन में जाएगा ना, ये ऐसे इंटू होते हैं, ये ऐसे यहाँ आ जाता है, तो 100 माइनस हानि परसेंटेज, 100 माइनस हानि मतलब 80, तो ओवरऑल कितना आ गया, 1/12 इंटू 100/80, इसको छेड़ना मत, ठीक है, ये लास्ट में कैंसिल होगा। फिर क्या कह रहा, उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। जब लाभ परसेंटेज दिया हो, क्रय मूल्य पता हो, तो क्या विक्रय मूल्य नहीं निकल सकता, बिल्कुल निकलेगा। तो कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य 1/12, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, 1/12 इंटू 100/80, ये तो ऐसा रहा, इंटू कितना हो जाएगा, 100 प्लस लाभ परसेंटेज, कितना लाभ परसेंट हो गया रहो, 20, 100 में 20 जोड़ो 120, अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 100 दिया, बस सॉल्व कर लो, ये पूरा कैंसिल हो गया, इस 0 से ये कैंसिल हो गया, 12 से ये 12 कैंसिल होगा, तो कितना बचा 1/8। तो उसे 1 रुपए में 8 संतरे क्या करनी चाहिए बच्चों, बेचनी चाहिए, ठीक है। उसने क्या करना चाहिए, 1 रुपए में 8 संतरों को बेचना चाहिए। पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ये वाला ये क्वेश्चन, ये संतरे वगैरह वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको आप लोगों ने पेपर में सॉल्व करना ही करना है, ठीक है, किसी भी हाल में। अगला लिखना आप लोग, ये मैं करा देता हूं, उसके बाद एक आपको होमवर्क दे दूंगा, 1-2 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। देखो, एक फल विक्रेता को 1 रुपए में 14 संतरे बेचकर, एक फल विक्रेता को 1 रुपए में 14 संतरे बेचकर 4% की हानि हुई। एक फल विक्रेता को 1 रुपए में 14 संतरे बेचकर 4% की हानि हुई। उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे 12% का लाभ हो। उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे 12% का लाभ हो। तो कर लोगे इसको सॉल्व, इजीली कर लोगे। देखना क्या किया उसने, एक फल विक्रेता को 1 रुपए में 14 संतरे बेचकर, तो क्या करोगे, 14 संतरे का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, तो 1 संतरे का विक्रय मूल्य बराबर 1/14 रुपया। क्या कह रहा हूं, 4% हानि हुई, हानि प्रतिशत बराबर 4%। तुरंत क्या निकाल लोगे, क्रय मूल्य निकाल लोगे। जैसे ही क्रय मूल्य निकला तो क्या पूछ रहा, उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, विक्रय मूल्य 2 पूछ रहा कि उसे 12% का लाभ हो। बस लाभ परसेंट ये 112 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 112/100। क्रय मूल्य अभी आपने इससे निकाल दिया है और विक्रय मूल्य निकाल दोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे। इतना बता रहा हूं कि 1 रुपए में उसको 12 संतरे बेचने चाहिए। आंसर आप निकालोगे, कैसे निकालना है, आना है या नहीं आना, आप इसको चेक करोगे। 1 रुपए में 12 संतरे इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी आप करोगे, एक व्यापारी को 1 रुपए में 32 संतरे बेचकर
एक व्यापारी को 1 रुपए में 32 संतरे बेचकर 40% की हानि हुई। एक व्यापारी को 1 रुपए में 32 संतरे बेचकर 40% की हानि हुई। उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो? उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो? इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में करना सॉल्व, और पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो जैसे जिस भी किताब से आप इसके प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी है, जो बेसिक ये वाले फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन है, इसको आप तुरंत कर लेना। दूसरा, बट्टा नहीं दिया है आपके सिलेबस में, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, लाभ हानि और बट्टा वैसे चैप्टर होता है, डिस्काउंट नहीं दिया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बेसिक क्वेश्चन देख के जाना डिस्काउंट के भी, क्योंकि ना कोई भरोसा नहीं है, आप एग्जामिनेशन हॉल पे आप क्लेम तो कर नहीं पाओगे कि सिलेबस में नहीं दिया, बट्टा नहीं किया। ये इसी से कहीं ना कहीं डिस्काउंट वाला चैप्टर भी लिंकअप रहता है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, होपफुली ये चीज आपकी समझ आई होंगी। आप इसको इन फॉर्मूले पे आधारित जो भी क्वेश्चन हैं इस तरीके से आप लोग करना, और एक आध बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।